So hello students, welcome to this channel Edify of Ashish. Here we will talk about the most important figure of speech. Means आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, जो बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं और जो नहीं भी हैं उन्हें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जब आप पोएम को पढ़ रहे होते हैं, पोएम से गो थ्रू कर रहे होते हैं. सो आपको क्या करना है, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो थॉरोली अगर आपको सीखने हैं सभी फिगर ऑफ स्पीच. ओके, वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच मोर देन 100 है, लेकिन यहाँ पर हम 20 का डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको 20 जो यूज करे जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सिमिली, इसको उपमा अलंकार बोला जाता है हिंदी में. आपको हिंदी में भी ये मिलेंगे. ठीक है, उपमा अलंकार क्या करा जाता है? उपमा अलंकार की डेफिनेशन होती है व्हेन कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग्स. दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करा जाता है. ठीक है, और कंपेयर करा जाएगा कैसे? वर्ड का यूज करके, जैसे लाइक और एज का यूज करा जाएगा इसमें, और सच का यूज करा जाएगा. सच भी लिख लेना इसमें. ठीक है, तो लाइक एज सच जिस भी फिगर ऑफ स्पीच में आ जाए समझ लेना वो सिमिली है. जैसे कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक कैसा है? एक सपने जैसा है. तो लाइक का यूज कर लिया, और लाइफ और ड्रीम दोनों ही डिफरेंट थिंग है. माई लव इज लाइक रेड रोज, मेरा तो प्रेम कैसा है? लाइक रेड रोज, एक लाल गुलाब की तरह है. तो लाइक का यूज कर लिया, समझ में आया? तो जैसे कि ही इज एज अ वुल्फ, वह कैसा है? वो एक वुल्फ की तरह, भेड़िए की तरह. तो एज का यूज कर लिया. जैसे इसमें पढ़ लेते हैं, इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ समर, ये गर्मी का पहला दिन था. एंड बाय द टाइम, और इसी समय पर, शी केम बैक इंडोर, वो अंदर आई. शी वॉज एज रेड एज टोमेटो, वो इतनी लाल थी जैसे कि एक टमाटर, टमाटर की तरह. तो समझ में आ रहा है? एज का यूज कर लिया. इट इज सिमिली, सिमिली में सच लाइक एज का यूज करा जाएगा. कंपेयरिंग के लिए वर्ड यूज होंगे, यू नीड टू रिमेंबर इट. मेटाफर, मेटाफर में जो सिमिली में वर्ड आने वाले होते हैं कौन कौन से? लाइक एज सच, वो ओमिट हो जाते हैं, वो आते नहीं. यहाँ पर भी डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करा जाएगा. ठीक है, जैसे हम एक सेंटेंस बता देते हैं, ही वॉज एन एनिमल, मतलब वो एक प्याज की तरह था. टू अंडरस्टैंड, उसे जानने के लिए शी हैड टू पील बैक द लेयर्स, उसकी लेयर्स को हटाना पड़ा. खैर नहीं समझ में आया होगा, हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं. ही वॉज अ लाइन, ही वॉज अ लाइन, मतलब वह कैसा है? एक शेर की तरह है. ही वॉज अ लाइन, एक वो शेर है. यहाँ पर ना तो लाइक का यूज करा गया, ना एज का, ना ही सच का. इट्स मीन, ये अगर हम सिमिली में बोलते तो वहां पर हम यूज कर लेते ही वॉज लाइक अ लाइन, ऐसे यूज करते. लेकिन मेटाफर में लाइक एज सच नहीं आता है. ठीक है, और यूज का क्या करा गया? ही वॉज अ लाइन, वो एक शेर है. हमने कंपेयर किससे कर दिया? शेर से. दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं. यहाँ पर भी डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करा जाता है. और भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज ए वुल्फ, या फिर ही इज ए फॉक्स. तो ही इज ए फॉक्स मतलब वह एक लोमड़ी, लोमड़ी है. तो फॉक्स को तुरंत ही कंपेयर कर दिया, ना कोई एज सच का यूज करा है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. हाइपरबोल, हाइपरबोल है अतिशयोक्ति अलंकार. अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी चीज को एग्जैजरेट करके बोला जाता है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोला जाएगा. ठीक है, किस किस लिए? उसको एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए, स्टेटमेंट को ज्यादा अक्षर बनाने के लिए. जैसे कि इफ आई डोंट ईट सून, यदि मैंने जल्दी से नहीं खाया, आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर, तो मैं भूखमरी से मर जाऊंगा, मर रहा हूँ. ठीक है, मैं मर जाऊंगा. माई ब्रदर इज टॉलर देन द कुतुब मीनार, मेरा जो भाई है, यहाँ से समझ में नहीं आया वो यहाँ से समझो. माई ब्रदर इज टॉलर देन द कुतुब मीनार, मेरा जो भाई है वो कितना बड़ा है? वो तो कुतुब मीनार से भी लंबा है. अब ये कोई बात है? मतलब कुतुब मीनार से भी लंबा हो सकता है? नहीं. तो कुतुब मीनार को क्या कर दिया गया है? भाई की जो लंबाई है उसको एग्जाजरेट कर दिया है, उसे बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है. आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत कैसा हूँ? थक गया हूँ. आई कुड स्लीप आई है, मैं तो एक साल तक सो सकता हूँ, मैं एक साल तक सोऊंगा. कहने का मतलब एक साल तक वो सो सकता है. तो एक साल तक कोई सो सकता है? नहीं. तो इट्स मीन क्या है? ये हाइपर बोला है, बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज को बोला जाता है. आई कैन ईट अ टैंक ऑफ फूड, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक टैंक ऑफ फूड को क्या कर सकता हूँ? खा सकता हूँ. तो नहीं खा सकता कोई पर्सन. तो इट्स मीन हाइपरबोल क्या होता है? यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए. एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफ का मतलब संबोधित करके बोला जाए, संबोधन अलंकार. संबोधन अलंकार है किसी की प्रेजेंस, जहां पर प्रेजेंस ना हो और ना ही वो कुछ रिस्पॉन्ड कर पाए. जैसे हम पढ़ लेते हैं, एपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हेन अ करेक्टर एड्रेस समवन, जहां पर एक करेक्टर किसी चीज को बताता है और समथिंग इट इज नॉट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं होती है, और कैन नॉट रिस्पॉन्ड, और नहीं रिस्पॉन्ड कर सकती है. ठीक है, द करेक्टर माइट स्पीक टू समवन डिसीज, जो मान लीजिए करेक्टर किसी की मृत्यु के बारे में बोल रहा हो. एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट, या फिर किसी कंसेप्ट के बारे में, जैसे कि ओ रोमियो रोमियो वेयर आर्ट और थ्रू रोमियो, विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट से वो बोल रहा है कि अरे रोमियो रोमियो तुम कहाँ पर हो.
ठीक है, तो कहने का मतलब किसी की डेथ हो गई है तो उसको पुकारा जा रहा है। अब वो प्रेजेंट तो नहीं है, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं हरे राम, या फिर हम किसी को बोल देते हैं अरे राम आप किधर हो, तो वो जो बोला जा रहा है, जिसको याद किया जा रहा है, वो प्रेजेंट नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हम किसी को जब याद कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट नहीं होता, नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता है। जस्ट यू आर एक्सपेक्टिंग टू थिंक। ठीक है, तुम बस उसे सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। इट्स मीन ये क्या होगा, एपिस्ट्रॉफ हो गया। ठीक है, जिसको संबोधन करके बोला जाए, इंडिकेट करके बोला जाए। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स एक प्रकार का ऑक्सीमोरन होता है, ऑक्सीमोरन भी पढ़ाएंगे, विरोधाभास अलंकार होता है। पैराडॉक्स इज a statement that appears to contradict, अपोजिट दिखाई देता है itself, but contains some truth, theme और humor, लेकिन कुछ सच्चाई इसमें साथ होती है। जैसे कि you can save money by spending it, तुम रुपए बचा सकते हो, कैसे, by spending, खर्च करके। अब ये भी कोई बात हुई, खर्च करके कौन बचा सकता है, लेकिन you can save money, ये ट्रुथ है इसमें। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, मतलब ये शुरुआत है किसकी, अंत की। अब अंत की भी शुरुआत होगी क्या, शुरुआत हुई नहीं, अंत हो गया, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों चीजें। तो इट्स मीन ये क्या है आपका, पैराडॉक्स। ठीक है, याद रखना, बहुत ही सिंपल है सभी फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को बोला जाता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ड्स का रिपीटिशन होता है पूरे ही। अगर आपको पोएम में या फिर किसी लिटरेरी डिवाइस दिखाई दे रही है, कैसी रिपीटेड होती थी, एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि सी सेल्स बाय सी शोर, वो क्या बेचती है, सी सेल को बेचती है, कहां पर, सी शोर, समुद्र के किनारे। तो देखो एस एस का कितना यूज करा गया। लिटिल लक्ष्मण लाइक लीची, जो लिटिल लक्ष्मण है वो कैसा है, बिल्कुल लीची की तरह है, तो लिटिल एल 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 का यूज करा गया। इट्स मीन यू आर गेटिंग इट और नॉट, मतलब एक ही लेटर का बार बार यूज करा जाना, ये होता है आपका एलिट्रेशन। पुन क्या है, पुन जिसे बोला जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में टू आपके वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होंगे। जैसे कि इसका इससे नहीं समझ में आएगा, हम एक समझ लेते हैं इधर से। माइन इज अ लॉन्ग एंड सैड टेल, मतलब मेरी जो है वो लंबी है, मेरा जो है लंबी है, एंड अ सैड टेल, एक दुख भरी क्या है, कहानी है। टेल का मतलब क्या है यहाँ पर, कहानी, मतलब मेरी दुख भरी लंबी कहानी है। कैसे, सैड द माउस, ये माउस कहता है। टर्निंग टू एलिस, एलिस की तरफ मुड़ते हुए, एंड साइंग, और बड़ी सांस लेते हुए। इट इज अ लॉन्ग टेल, ये बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ी पूछ। इट इज अ लॉन्ग टेल, अब लॉन्ग टेल, यहाँ पर टेल कौन सी है, अरे पूछ है ये, वो टेल कौन सी है, वो कहानी है। तो सर्टेनली एलिस लुकिंग डाउन द वंडर एट द माउस टेल, तो वो आश्चर्य करती है कि माउस की जो पूछ है। बट वाई डू यू कॉल इट सैड, लेकिन तुम इसे सैड क्यों कहते हो। तो ये लिखा गया है लुइस कैरोल के द्वारा। ठीक है, तो समझ में आया, दो सेम मीनिंग मिलेंगे आपको, सिमिलर दिखाई देंगे, लेकिन होगा क्या, वो उनका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंस होगा, उसे ही बोला जाता है श्लेष अलंकार। ओके, जैसे अम्बेसडर है यहाँ पर और एब्रॉड है, दोनों का यूज एक राजदूत की तरह से करा जाता है। तो इसमें बोला गया अम्बेसडर इज अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ कंट्री, ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की अच्छे के लिए वो बाहर रहता है। नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो अम्बेसडर और अब्रॉड दोनों ही डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा बेसिकली कि टेल और टेल में अंतर, यही समझना खाली। ऑक्सीमोरन आ गया, मतलब यहाँ पर क्या करा जाए, अपोजिट करा जाए, विरोधाभास करा जाए। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स आएंगी इसमें, जैसे कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये कैसा है, बिल्कुल खुला रहस्य है। अब कोई रहस्य भी कभी खुला होता है क्या, तो इट्स मीन इट इज क्या है, एक ये आपका ऑक्सीमोरन है, इट इज एन ऑक्सीमोरन। कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स आएंगे, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ कैसी होती है, कड़वी और मीठी। अरे कड़वी और मीठी क्यों होगी, मीठे में कड़वा कहां से आ गया, तो इट्स मीन क्या है, ये एक ऑक्सीमोरन है। ठीक है, लेकिन ये सच्चाई भी है यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीमोरन है। टू क्रिएट न्यू मीनिंग, ये न्यू मीनिंग भी बताता है, लाइफ के बारे में बताया गया। पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण बोला जाता है, किसी भी चीज को पर्सोनिफाइड कर देना, मतलब ह्यूमन से जोड़ देना। जैसे कि द फायर स्वेल द अंटायर फॉरेस्ट, जो आग ने क्या कर लिया, पूरा ही जो जंगल है खुद में समा लिया। स्वेल माना निगल लिया। अब निकलते कौन है, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस। तो इसका मतलब आग आग को किससे जोड़ दिया, एक ह्यूमनाइजेशन कर दिया, उसे मानवीकरण बना दिया। या फिर आप इससे समझ में नहीं आ रहे तो हम ये बता देते हैं, जैसे मान लीजिए द ट्रीज आर डांसिंग इन द फॉरेस्ट, पेड़ क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कहां पर, जंगल में। तो पेड़ कभी नाचते हुए देखे, नहीं, नाचते कौन है, ह्यूमन। तो इसको पर्सोनिफाइड करा जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। ऑनोमाटोपोइया, ऑनोमाटोपोइया यहाँ पर साउंड्स का रिविलेशन होता है, साउंड्स आपको दिखाई देंगे। नेचुरल साउंड ऑफ थिंग्स मेकिंग द डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मोर एक्सपेंसिव एंड विविड। तो
यहाँ पर साउंड्स का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जैसे ग्रंट ग्रंट द हॉग गोज, मतलब कैसे ग्रंट ग्रंट द हॉग गोज, जो हॉग है सुअर है वो कैसे जाता है, ग्रंट 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 करते हुए, मतलब घुर्राते हुए जाता है। सॉर्ड्स क्लेंस्ड एंड द गन्स बूम्ड, जो शॉर्ड है वो टकराई, टकराने की आवाज हुई, और जो गन्स है बंदूक है उनका बूम्ड हुआ, वो आवाज करी उन्होंने। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, दोनों की आवाजें दी गई हैं। तो जहां पर आवाज साउंड्स दिए जाए समझ लेना वो कौन है, आपका ऑनोमाटोपोइया। आयरनी विडंबना अलंकार होता है जहां पर इल्यूजन हो जाए, अरे मैंने किया था या फिर नहीं किया था, आपने वर्क कर दिया और आप सोच रहे हैं नहीं किया। तो विडंबना में क्या होता है, यहां पर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी सच्चाई क्या था, सच्चाई से दूर होता है यहाँ पर, कैसे देखो। इन ऑडिपस रेक्स बाय सफिल्स, मतलब ये आपका नोवेल है, इसमें दे रखा है ऑडिपस वोज टू फाइंड एंड पनिश द मर्डर। ऑडिपस क्या करता है, वो वोज करता है, वो उठाता है, फाइंड द पनिश इन द मर्डरर ऑफ द किंग लाइस के मारने वाले मर्डरर को वो मारना चाहता है, ठीक है, पनिश सजा देना चाहता है। नॉट रियलाइजिंग दैट ही हिमसेल्फ द मर्डरर, कहने का मतलब है ये रियलाइज ना करके वो खुद ही कौन है, मर्डरर है, वही किलर है। समझ में आया। इल्यूजन क्या है, वो सोच रहा है कि हम किसको मारेंगे, किंग लुइस के जो मर्डरर है किलर को मारेंगे, लेकिन वो खुद ही किलर है, तो इट इज इल्यूजन। जहां पर आप समझ में नहीं आ पाए, आपको क्या हो जाए, विडंबना पड़ जाए, आयरनी पड़ जाए कि हाँ ये किया था या फिर नहीं किया था। समझ में आया है? जैसे मान ले कोई आपने आपने क्या रख दिया, आपने एक सामान रख दिया, अब आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे वो बैग में है, तो नाउ इट इज आयरनी। ठीक है, आप सोच रहे हैं लेकिन वो इल्यूजन है, आपने किया था, आपके पास में है या फिर नहीं। एंटीथीसिस, ये भी वैपरीत होता है, वैपरीत का मतलब ऑपोजिट चीजें दिखाई जाएंगी, जैसे सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। ऑपोजिट थिंग्स और आइडियाज नेक्स्ट टू वन अनदर हाईलाइट देयर कॉन्ट्रास्ट, एक चीज को समझाने के लिए, एक चीज को बताने के लिए इसमें कॉन्ट्ररी थिंग्स को जोड़ा जाता है, जैसे कि इट वाज द बेस्ट टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट टाइम्स, सभी का डिफरेंट मीनिंग है। आप सोचेंगे सभी एक जैसे हैं, सभी में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, नो। इट वाज द बेस्ट टाइम, ये सबसे अच्छा समय था, और इसके साथ में भी बोला कि ये सबसे बुरा भी समय था, वर्स्ट टाइम्स। ठीक है, चार्ल्स डिकन ने लिखा है, अ टेल ऑफ टू सिटीज से लिया गया। समझ में आ रहा होगा। आप कोई भी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट बोले लेकिन दो फ्रेजेस में। सर्कमलोक्यूशन क्या है, सर्कमलोक्यूशन में बोला जाता है इज द यूज ऑफ पर्पसली वर्डी डिस्क्रिप्शन, मतलब शब्दों में डिस्क्रिप्ट करा जाएगा, बहुत सारे शब्द यूज करे जाएंगे एक चीज को बताने के लिए। यू कैन थिंक ऑफ इट्स टॉकिंग इन सर्कल, मतलब उसे तुम बातचीत करने के लिए सोच भी सकते हो कि हाँ ये कैसा दे रखा है। जैसे कि हम सेंटेंस देते हैं, ये रहा, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम हंग्री समवन माइट से आई वुडंट माइंड हैविंग समथिंग टू ईट एट द मोमेंट, मतलब ये कहने के बजाय कि मैं भूखा हूं, किसी को ये कहना चाहिए कि मैं ये बुरा नहीं मानूंगा समथिंग टू ईट, खाने के लिए, इस पल में मैं बुरा नहीं मानूंगा कुछ खाने के लिए। तो देखो किसी भी बात को कितना बोला गया है, ठीक है, उस चीज को क्या कर रहा है, वर्डी डिस्क्रिप्शन में बोला गया, इट्स मीन इट, ये क्या है, सरकम लॉक्यूशन है। इसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला जाएगा, लेकिन उसी चीज को थोड़ा सा कैसा बोला गया, अपने वर्डी डिस्क्रिप्शन में बोला गया, शब्दों को बढ़ा के। एपिग्राम को चुटकुला बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि चुटकुला बोला जाए, ठीक है। यू विल फाइंड एपिग्राम्स इन स्पीसीज पोएट्री, बहुत सारी जगह मिलते हैं, जैसे कि एक क्लेवर और मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है, जैसे कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, जो बच्चा है वो किसका पिता है, आदमी का। अब चाइल्ड कैसे हो सकता है पिता। ही मेक्स नो फ्रेंड, वो हु नेवर मेक्स फोई, कहने का मतलब जो दोस्त नहीं, वह दोस्त नहीं बनाता है, हु नेवर मेक्स अ फोई, और ना ही दुश्मन बनाता है, तो फिर बनाता क्या है, इट्स मीन ये क्या है, आपका एपिग्राम है, चुटकुला है खाली। ठीक है, यूफेमिज्म को व्यंजना बोलते हैं। व्यंजना क्या होता है, यूफेमिज्म इज अ सॉफ्ट एंड इनऑफेंसिव वर्ड, मतलब सॉफ्ट होता मुलायम, और इनऑफेंसिव मतलब बेकार का वर्ड नहीं होता है। दैट रिप्लेसेस अ हार्श अनप्लीजेंट और हार्टफुल वन फॉर द शेक इन सिंपैथी और सिविलिटी सच एज पास्ड अवे और डाउनिज्म, कहने का मतलब है यहाँ पर किसी भी चीज को इनऑफेंसिव वर्ड से यूज करा जाता है, चाहे वो बेकार की चीज हो, उसकी सिंपैथी के रूप में उसका यूज करा जाता है। जैसे कि हम एक दिखा देते हैं, ही हैज डिपार्टेड फॉर हिज हेवनली अबोर्ड, मतलब कोई चीज यहाँ पर उस तरीके से ना कह के उसे चोट ना पहुंचा के उसको थोड़ा सा डिमिनिश करा जाता है, जैसे कि ही हैज डिपार्टेड फॉर हिज हेवनली अबोर्ड, वो कहाँ जा चुका है, अब अपने स्वर्ग की यात्रा पर जा चुका है। अरे वो यात्रा पर नहीं गया, वो मर ही गया, उसे डेथ ना बोल के, उसे एक्सपायर्ड ना बोल के उसको ऐसे बोला गया।
समझ में आया? तो इसे बोला जाता है यूफेमिज्म, ठीक है, व्यंजना, जहां पर व्यंजन करके बोला जाए, ठीक है, मतलब किसी को हर्टफुल ना करके ये बोला जाए कि वो ऐसे खत्म हुई थी, ठीक है। तो ये है आपका यूफेमिज्म, ठीक है। यूफेमिज्म के बाद में लिटोट्स पढ़ देते हैं। ये कटाक्ष अलंकार होता है। कटाक्ष अलंकार मतलब किसी को सामने ही रोक देना, कटाक्ष करना, जैसे यू आर नॉट रॉन्ग, तुम गलत नहीं थे, तुम गलत नहीं हो, यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन। एक राजकुमारी खड़ी हुई है, एक रानी खड़ी हुई है, उससे बोला यू आर नॉट ए ब्यूटी क्वीन, तुम कोई सुंदर क्या नहीं हो, क्वीन नहीं हो। ही इज नॉट स्टार्विंग, ही इज नॉट स्टार्विंग, इसको ऐसे बोल दीजिए वो भूखा नहीं है, या फिर ऐसे बोल दीजिए ये भूखा ही नहीं मर जाएगा, वो भूखा मरेगा नहीं, ठीक है। तो इसी को कटाक्ष करके बोला जा रहा है, ठीक है, कि देखो उसी के फ्रंट ऑफ बोल दिया जाएगा। आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं अपने यूजिंग में, ठीक है। लेटर्स यूज डबल नेगेटिव टू क्रिएट पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव मीनिंग का यूज करा जाता है टू क्रिएट ए पॉजिटिव मीनिंग, ठीक है। बेसिकली नेगेटिव ही होता है। मेटोनिमी क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। मेटोनिमी इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच वर्ड और ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर अ क्लोज रिलेटेड वर्ड और ऑब्जेक्ट, गिव्स अ राइट मोर वेरिएबिलिटी एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो राइटर होते हैं उनके लिए ज्यादा वेरिएबिलिटी देता है डिस्क्रिप्शन के लिए, समझाने के लिए, और ये एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं, वर्ड से वर्ड जुड़ा होता है, जैसे कि द बेंच। अब द बेंच क्या होता है? द बेंच होता है द ग्रुप ऑफ जुडिशरी, मतलब जो ज्यूरी जो होते हैं ना, न्याय करने वाले बैठे होते हैं, उनका ग्रुप होता है द बेंच, ठीक है। तो एक वर्ड यूज करा गया, उसे ना बोल के द सिटी स्लीप्स, जो शहर है वो सोता है। अरे शहर नहीं सोता, कौन सोता है? शहर के लोग, द पीपल स्लीप। समझ में आ रहा है? कोई चीज का यूज कैसे करा है, उसको वर्ड ही डिस्क्रिप्शन में ही बोला गया है, और ये एक दूसरे से वर्ड रिलेटेड होता है। सिटी का मतलब यहाँ पर पीपल सो रहे हैं। वी आर रीडिंग शेक्सपियर, तो क्या लिखा हुआ है? हम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है, हम किसको पढ़ रहे हैं? हम शेक्सपियर के वर्क को पढ़ रहे हैं, उसके नोवेल को पढ़ रहे हैं। समझ में आया? ये है आपका मेटोनिमी। प्लियोनाज्म क्या है? प्लियोनाज्म इज द यूज ऑफ मोर वर्ड्स नेसेसरी टू कन्वे मीनिंग, ठीक है। कहने का मतलब है कोई चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको और ज्यादा एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, जैसे कि आई सॉ इट माई विद माई ऑन आइज, मैंने अपनी आंखों से ही देखा था। किसी के सामने आप बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, हाँ मैंने ही देखा था, अपनी आंखों से, खुद आंखों से देखा था। सो इट मीन्स क्या है? ये प्लेनाज्म। द बर्निंग फायर वार्म द होल हाउस, मतलब एक जो जलती हुई आग थी उसने पूरा ही घर को क्या कर दिया? गर्म कर दिया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है? प्लियनाज्म। स्नेक डॉट, इसको पढ़ लेते हैं, स्नेक डॉट। When a smaller unit used to signify large unit और vice versa, यहाँ स्नेक डॉट का मतलब है कोई बड़ी चीज है उसको स्मॉलर यूनिट में बोला जाएगा, जैसे कि आई वर्क टू अर्न माई ब्रेड, चाहे वो उसको बड़ा बोला जा सकता है। जैसे मैं क्या करता हूँ? मैं काम करता हूँ अपने ब्रेड को कमाने के लिए। ब्रेड का मतलब क्या? अपना फूड कमाने के लिए काम करता है। ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड, उसके पास में बहुत सारे माउथ्स, मतलब मुंह है खाने के लिए। अरे मुंह नहीं है, उसके पास में बहुत सारे लोग हैं खाने के लिए। समझ में आया? ये क्या है? आपका सिनोक्डेट है। यहाँ पर कोई भी चीज को क्या करा जाएगा? या तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, या फिर उसे बड़ा बताने के लिए, ठीक है। अंडरस्टेटमेंट क्या होता है? न्यूनोक्ति। न्यूनोक्ति का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर देना, जैसे कि ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द बॉक्स, पूरे बॉक्स में वो सबसे चमकीला बल्ब नहीं है, ये बोला जा रहा है, चाहे वो बल्ब चमकीला हो। इट इज अ लिटिल बिट चिली, मतलब ठंड इतनी पड़ रही है कि तुम कड़कड़ा के मर जाओ, लेकिन एक आदमी बोल रहा है इट इज लिटिल बिट, इट इज अ बिट चिली, थोड़ी सी ठंड है। समझ में आ रहा है? ये है आपका बहुत ही माइन्यूट बोल देना। तुमने बहुत खाया हो लेकिन तुम बोलो आई हैव टेकन अ लिटिल बिट, बस थोड़ा खाया है, तो ये है न्यूनोक्ति। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। If you are not getting the whole lecture, you can watch this video again. Okay, thank you.